करने से सफलता की प्राप्ति होती है। कर्म ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कर्म से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में देते हैं महा आशीर्वाद और हमारा करते हैं मुकद्दर बुलंद। कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जो हार नहीं मानता जीवन में, उसके जीवन में सफलता सामने खड़ी होती है। तो मित्रों, आज इसी देववाक्य के साथ हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको बताएंगे कि धनु राशि, धनु लगन वालों के जो जीवन में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह क्या सौगात लेकर आ रहा है। देखिए, साल के 3 महीने बचे हुए हैं। सबको जिज्ञासा होती है कि हमारे जीवन में क्या उत्थान आएगा, क्या तरक्की आएगी और क्या तरक्की के योग बनेंगे। तो आज इसी विषय पर मित्रों हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो माह है वो क्या सौगात लेके आ रहा है। शनिदेव बरसाएंगे उन पर धन कृपा और उनकी होगी स्वर्ण दिनों की शुरुआत। आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते हैं तो आपके ये वीडियो मुकद्दर पलटने वाली है। आपके जीवन का जो समय है वो संघर्ष की समाप्ति के योग आपके बन गए हैं और आपका जीवन का जो संघर्ष है वो समाप्त होने वाला है अगर आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं। देखिए, धनु राशि वाले जो कि 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए थे। तो शनि की 7.5 ने आपको क्या किया, बहुत नुकसान दिया, कर्जा बढ़ा दिया, आपके जीवन से जो सुख चैन था उसको छीन लिया। क्योंकि हमारी जो कुंडली होती है वो पूर्व जन्म की होती है, पहले के जन्म की होती है और शनि की जो 7.5 लगती है वो हमारी राशि से लगती है। तो देखिए, शनिदेव क्या करते हैं कि जब शनि की हमारी पत्रिका में पोजीशन अच्छी होती है तो संघर्ष हमारे जीवन में कम आते हैं और शनि जहाँ पर गलत अवस्था में बैठे होते हैं या अस्त अवस्था में बैठे होते हैं, बकरी अवस्था में बैठे होते हैं, या शनि जो कि सूर्य की राशि में बैठे होते हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे होते हैं जन्म पत्रिका में, या फिर सूर्य के संग युति बनाते हैं, राहु के संग युति बनाते हैं, या फिर जो शनि होते हैं वो अस्त अवस्था में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे जीवन को संघर्ष की स्थापना दे देते हैं और हमारा जीवन संघर्ष में हो जाता है। तो जब 3 नवंबर सन 2014 से जो धनु राशि वाले थे वो 7.5 के प्रभाव में आए तो उनके जीवन से क्या हुआ कि उनके काम कारोबार में घाटा होने लगा, उनके जीवन में संघर्ष की स्थापना हो गई। उनका जो रुपया पैसा रखा हुआ था वो क्या हुआ, बीमारी में चला गया। उनके जो कि मकान थे उन पर भी लोन हो गया। जिन्होंने मकान लिया था वो लोन लेके जो उन्होंने मकान लिया था उस पर क्या हुआ कि वो लोन चुक नहीं पाया और उनके जीवन में समस्याओं का आगमन हो गया। तो ये धनु राशि वाले बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे 3 नवंबर सन 2014 से, जो कि शनिदेव की संघर्ष की स्थिति थी। क्यों? क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं, जब 7.5 लगती है, महादशा लगती है, ढैया लगती है, पनौती लगती है, तो क्या होता है, यहाँ राहु एक्टिव हो जाते हैं और राहु जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नुकसान कराना शुरू कर देते हैं। अचानक से हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित होने लगती है और भ्रम के द्वारा क्या होता है कि हमारा जो रखा रुपया पैसा होता है वो क्या होता है, खर्च होने लगता है और जब वो खर्च हो जाता है तो हम नुकसान के दायरे में आ जाते हैं, फिर हमें कर्जा लेना पड़ता है, लोन की स्थिति बनती है। तो ये सब शनि की प्रकोप के कारण होता है और अगर ये अच्छी पोजीशन में पत्रिका में बैठे होते हैं तो ये संघर्ष हमारे जीवन में कम आते हैं और इन पड़ावों का कम हमें सामना करना पड़ता है। फिर इसमें क्या होता है कि शनि की महादशा नहीं लगनी चाहिए, राहु की महादशा नहीं लगनी चाहिए, राहु की अंतर्दशा नहीं लगनी चाहिए, केतु की महादशा नहीं लगनी चाहिए। तो क्या होता है, शनि की 7.5 साल में समाप्त हो जाती है। अगर ये हो गया तो क्या हुआ कि दो जो बुरे ग्रह हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, उनका वातावरण एक जैसा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा नुकसान के योग बना देते हैं और किसी ना किसी जरिए धन हानि कराते हैं और चंद्रमा को क्या कर देते हैं, ब्लॉक। और जब चंद्रमा हमारा जो पैसे का कारक है, मन का कारक है, जब हमारा मन खराब रहेगा, हमारी माता का कारक है, माता की स्वास्थ्य को प्रभाव डालते हैं, माता जी का जो कि स्वास्थ्य खराब होने लगता है, माता जी से मनमुटाव होने लगता है, तो और चंद्रमा का जो पैसे का फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ये सब शनिदेव की प्रकोप होता है। तो धनु राशि वाले जो कि शनि की 7.5 को भोग रहे हैं और 29 अप्रैल सन 2022 से शनि की इनकी 7.5 समाप्त हो गई थी, फिर पुनः
ये वक्र चाल जो शनि की है वो उसकी प्रभाव में आ गए 12 जुलाई सन 2022 से, और इस प्रभाव को लेते हुए ये शनिदेव की वक्र चाल की अवस्था में आ गए, जो कि 17 जनवरी सन 2023 को शनिदेव की 7.5 उन पर से पुनः उतर जाएगी और उनके जीवन में आएगा चमत्कार। उनका जीवन होगा डायमंड की तरह। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, आप देखिए, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जब कोई टीचर कठोर होता है, कोई कठोर परीक्षा लेता है, कोई कठोर क्वेश्चंस के आंसर लेता है, तो क्या होता है, हमें सीख मिलती है। कभी कभी ठोकर खाने से हमें सीख मिलती है, कभी कभी स्मूथ लाइफ से सीख नहीं मिलती। तो ये 7.5 आपको कुछ सिखा के गई है, आपको जीवन में सकारात्मकता दे के गई है। आपके जीवन से जो कि संघर्ष थे, अब उनकी समाप्ति होने वाली है। तो ये अक्टूबर माह, नवंबर माह और दिसंबर माह आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव लेके आएगा। देखिए, अक्टूबर माह में क्या हो रहा है, अक्टूबर माह में हो रहा है ग्रहों का राशि परिवर्तन। सबसे पहले तो सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 अक्टूबर सन 2022 से, जो कि तुला राशि में प्रवेश करेंगे कन्या राशि को छोड़ के। तो ये लाभ स्थान में जाएंगे धनु राशि वालों के, तो ये एक सकारात्मक साइन है। जब लाभ स्थान में कोई भी बुरे पापी ग्रह जाते हैं तो अचानक धन लाभ के योग बनाते हैं। राज्य सरकार का कारक है सूर्य, मान सम्मान का कारक है सूर्य। राज्य सरकार सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। फिर जो राशि परिवर्तन है वो जो कि 18 अक्टूबर सन 2022 से जो शुक्रदेव हैं वो राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या होगा कि जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे शुक्रदेव, तो क्या होगा कि आपके अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शुक्र के द्वारा लग्जरी की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे, वाहन के योग बनेंगे, घर के योग बनेंगे। घर खरीदना चाह रहे थे, बहुत दिनों से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था वो काम, तो आप भूमि को परचेज कर पाएंगे, घर को खरीद पाएंगे और आपके जीवन में लाभ के, धन लाभ के योग बनेंगे। क्योंकि लाभ का स्वामी लाभ में बैठेगा। तुला राशि में जो शुक्रदेव है वो अपनी ही स्व राशि में बैठेंगे, तो राजयोग का निर्माण करेंगे, तो आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। फिर जो कि बात कर लेते हैं बुधदेव की, तो बुधदेव भी यहाँ पर जो कि 26 अक्टूबर सन 2022 तक भद्र नामक महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में प्लस पॉइंट है। और ये जो कि काम कारोबार की स्थिति आपकी मंदी चल रही थी, वो मंदी का दौर खत्म होगा। नौकरी चाह रहे थे, उनकी नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर प्रमोशन के योग बन रहे हैं, और आपकी जो कि तरक्की नहीं हो पा रही थी वो तरक्की के भी योग बन रहे हैं। क्योंकि सप्तम भाव के कारक और दसम भाव के कारक होकर वो दसम भाव में ही विराजमान है 26 अक्टूबर सन 2022 तक। फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये फिर क्या करेंगे कि कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो फिर उसका हम अब वीडियो लेकर आएंगे मित्रों कि उसके क्या परिणाम आएंगे और क्या वो लाभ आपको देंगे, उसका वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। फिर बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव 23 अक्टूबर सन 2022 से आ रहे हैं अपनी मार्गी अवस्था में, जो कि आपके लिए, अगर आप धनु राशि वाले, धनु लगन वाले हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव साइन के योग बन गए हैं और आपके लिए आने वाला है शुभ समय। शुभ समय कैसे आने वाला है कि जब शनिदेव मार्गी होंगे तो अपना जो उनका एक पैर है वो तृतीय स्थान में आ जाएगा, कुंभ राशि में आ जाएगा। तो आपके क्या होगा, कुंभ राशि के और मकर राशि के आपको फल मिलने लगेंगे। शनि की 7.5 17 जनवरी सन 2023 से आपके पूर्णता समाप्त हो जाएगी, तो आपके तरक्की के रास्ते देखे जाएगी, आपको बुलंदियों का ताज पहना कर जाएगी और आपको राजा जैसा जीवन देके जाएगी। देखिए कि जाते जाते शनिदेव आपको दे रहे हैं आशीर्वाद और आपके जीवन से संघर्ष की समाप्ति करेंगे। जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है और सब कुछ तहस नहस कर जाता है, वैसे ही धनु राशि वालों का जीवन भी उसी ज्वार भाटे की तरह तहस नहस हो गया। उन पर कर्जे की स्थिति बन गई, उनके काम कारोबार में मंदी का दौर आ गया, उनके जीवन में जो थी संघर्ष की वृद्धि हो गई। तो अब वो सारी समाप्त होने वाली है मित्रों, आपके जीवन से संघर्ष की समाप्ति होने वाली है। 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा उत्थान लेके आ रहे हैं। फिर मित्रों बात कर लेते हैं नवंबर माह की। तो नवंबर माह में भी
जो कि देव गुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी, हंस महापुरुष राजयोग लगा के जो धनु राशि धनु लगन वाले हैं उनके चतुर्थ हाउस में विराजमान है, तो मार्गी अवस्था के काल में आने वाले हैं। तो जब कोई ग्रह शुभ ग्रह मार्गी होता है तो अपने कई गुना फल देता है। आपके जो चौथा स्थान है वो चौथा स्थान भूमि भवन का स्थान है, हमारी लग्जरीज का स्थान है, हमारे सुखों का स्थान है, हमारे जीवन की जिज्ञासा का स्थान है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या है कि जब ये मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 23 नवंबर सन 2022 से, तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, भूमि भवन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके जीवन में होने वाले हैं चांदी पौवारा, और उनके जीवन से जो कि संघर्ष की समाप्ति होने वाली है। उनका जो रियल एस्टेट का काम मंदी का दौर पकड़े हुआ था वो अब तेजी आने लगेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उन पर अथाह कृपा बरसा रहे हैं और बरसा रहे हैं धन कृपा। ये सप्तक दृष्टि से दसम स्थान को देखेंगे तो आपके जो कि कर्मों के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी नौकरी कारोबार और व्यवसाय में तेजी आएगी, मंदी का दौर खत्म होगा। और जो कि जो सूर्यदेव हैं वो भी राशि को परिवर्तन कर जाएंगे 16 नवंबर सन 2022 से। ये जो तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल को भी मिलेगा बल, तो इससे आपके जीवन में आएंगे चमत्कारिक लाभ। तो ये बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है और आपके लिए शुभ साइन कहा जा सकता है। आपके जो दिसंबर माह है, जो धनु राशि वाले हैं वो भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आप पर से उतर रहा है। 17 जनवरी सन 2023 तक आपके शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपके स्वर्ण दिनों की शुरुआत होगी। फिर जो धनु राशि वाले हैं उनके जो कि मंगल भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वो भी मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे नवंबर माह से। तो ये क्या होगा कि मंगल जब वृष राशि से निकलकर जो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि बस इस बात का प्रोटेक्शन रखिए कि घर में जो कि स्त्री पक्ष है उससे लड़ाई का माहौल ना बनाए, नहीं तो आपके जो कि मंगल देव हैं वो बुध के घर में बैठेंगे, तो ये क्या करेंगे कि मंगल बुध की स्थिति बनाएंगे। तो लड़ाई झगड़े से पत्नी या पति हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन बरतें, इसमें आपको थोड़ी हिदायत देंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता का परिणाम आएगा। और जो दिसंबर माह है उसमें फिर 1 महीने बाद जो सूर्यदेव हैं फिर राशि को परिवर्तन करेंगे, ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो धनु संक्रांति बनाएंगे, तो आपके जीवन में उत्थान आएगा और सूर्यदेव आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ लेकर आएंगे। और जो बुध भी मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हो जाएंगे, गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो जब ग्रह मार्गी अवस्था में आते जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव परिणाम देने लगते हैं। तो मित्रों, ये था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो कि महा चमत्कारिक लाभ देगा। धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। उसका प्रभाव मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए और छोटों से प्यार करते रहिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार।